Hello, learners. Welcome to the Learning Loft. Today, we are going to practice the antonyms. So, what are antonyms? Antonym क्या होता है? Antonyms are the opposite. जिन्हें हम हिंदी में विलोम शब्द कहते हैं, उन्हें हम इंग्लिश में एंटोनिम बोलते हैं. ओके, जब मैं ये प्रैक्टिस सेट प्रिपेयर कर रही थी, बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर रिपीटेड. इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे इतना फोकस करते हैं. यू रिमेंबर लास्ट टाइम जब आपने सारे वीडियोस 3 वीडियोस मैंने बनाई थी, 3 to 4 वीडियोस, एंड आपने उनको फॉलो किया था एंड यू वर सेइंग कि अरे मैम एग्जाम तो वहीं से आया था, बिकॉज वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे. एंड अगर आपको भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन वन रो चाहिए, प्लीज कमेंट डाउन, मैं शॉर्ट्स के फॉर्म में उनको अपलोड कर दूंगी. अब यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको भी साथ साथ में आंसर करना होगा. ठीक है, इट्स बेटर कि आप साथ साथ में आंसर करो और साथ में ही याद भी कर लो उसको, चीज को पॉज करना वीडियो को एंड फिर उसके बाद आंसर करना एंड कंटिन्यू करना उस वीडियो को. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज निग्लेक्ट. निग्लेक्ट मीन्स किसी को इग्नोर कर देना, टू इग्नोर और नॉट गिव प्रॉपर अटेंशन टू समथिंग. अब मैं आपको निग्लेक्ट का मीनिंग भी बताऊंगी, फिर उसका एंटोनिम, उसका ऑपोजिट भी बताऊंगी. ठीक है, निग्लेक्ट मीन्स क्या होता है? किसी को इग्नोर कर देना. अब इग्नोर का ऑपोजिट क्या होगा? निग्लेक्ट का ऑपोजिट क्या होगा? केयर या फिर अटेंड. आप उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, आप उस बात को इग्नोर मत कीजिए. एग्जाम्स आने वाले हैं, आप पढ़ाई को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप पढ़ाई को इग्नोर नहीं कर सकते, आप पढ़ाई के बारे में केयर कीजिए. सेकंड, पीविश. पीविश का मतलब क्या होता है? जो बहुत इजीली अनॉय हो जाता है, इरिटेट हो जाता है. ठीक है, इजीली अनॉयड और इरिटेटेड. पीविश मीन्स इरिटेट. ऑपोजिट क्या होगा इसका? दीज ऑल आर योर एंटोनिम्स. ऑपोजिट क्या होगा? प्लेजेंट. प्लेजेंट और पेशेंट. कोई बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है तो उससे ऑपोजिट क्या होगा? पेशेंट. शांत रहो भाई. थर्ड इज अब्रप्ट. अब्रप्ट का मतलब क्या है? अब्रप्ट मीन्स कोई चीज अचानक हो जाए, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और वो अचानक से सडनली हो जाए. मीन्स अनएक्सपेक्टेड वे में, सडन. सडन लिख देते हैं हम. बहुत जल्दी से, अचानक से हो गई, एकदम से हो गई. ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? एब्रप्ट. शी एंटर्ड द क्लास एब्रप्टली, मतलब अचानक मैं पढ़ा रही थी और वो क्लास में अचानक से आ गई. सो एंटोनिम क्या होगा? स्मूथ, आराम से. स्मूथ और ग्रेजुअल. नेक्स्ट है मॉर्टल. मॉर्टल एंड उसका ऑपोजिट क्या होगा? इमॉर्टल. सबसे इजी. मॉर्टल क्या होता है? जिसकी डेथ हो सकती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन. ठीक है, जो मरेगा. हम अगर बॉर्न हुए तो हम, हमारी डेथ भी तो होगी ना. सो हम मॉर्टल हैं. और इमॉर्टल कौन है? जैसे जो कभी नहीं मर सकता, अमर. ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या है? इमॉर्टल. आई एम लग जाएगा बस आगे. चलो नेक्स्ट, ऑप्यूलेंस. ऑप्यूलेंस का मतलब क्या है? जिसके पास ग्रेट वेल्थ हो, लग्जरीज हो. ठीक है, ऑप्यूलेंस मीन्स ग्रेट वेल्थ, लग्जरी. ऑपोजिट क्या होगा? अमीर का ऑपोजिट क्या है? गरीब. वेरी गुड. तो ग्रेट वेल्थ का ऑपोजिट क्या होगा? पॉवर्टी. ये कितना इजी था, बट आपको ऐसा वर्ड दे दिया जो शायद आपने कभी रीड ही नहीं किया. राइट, तो ऐसे ही एग्जामिनेशन में आप फंस जाते हो. चलिए नेक्स्ट इज योर राइवल. राइवल का मतलब सबको पता है. ठीक है, राइवल मीन्स जो आपके ऑपोजिट होते हैं. आपके राइवल मीन्स आपके दुश्मन, एनिमी. ऑपोजिट क्या होगा उसका? ऑपोजिट इज योर सपोर्टर. आपके सामने खड़ा होने वाला आपका एनिमी, आपके साथ खड़ा होने वाला आपका सपोर्टर. ठीक है. अच्छा, एग्जामिनेशन में आपको ये सारे जो मैं मीनिंग बता रही हूँ ये सब नहीं लिख कर आने. एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ ऑपोजिट लिख के आने हैं. मीनिंग मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि ऐसे वर्ड्स आपको जो लगता है ना कि जैसे ऑप्यूलेंस है, ओ ये तो वर्ड कभी पढ़ा ही नहीं, इसका मतलब बहुत इजी है. बस आपने ये वर्ड नहीं पढ़ा इसलिए आपको ये बहुत डिफिकल्ट सा लग रहा है. ड्रेडफुल. ड्रेडफुल इज कॉजिंग फियर और सफरिंग. ठीक है, डर का माहौल पैदा कर देना या फिर बहुत डर जाना या सफर करना. ठीक है, सफरिंग में लिख देती हूँ यहाँ पे. इसका ऑपोजिट क्या है? डिलाइटफुल. जैसे आज अगर मान लीजिए आपका टेस्ट है, आपको बड़ी ड्रेडफुल फीलिंग आ रही है कि बड़ी ऐसे डेंजरस सी फीलिंग आ रही है, बट वहीं पे ही वो मैम एब्सेंट हो गई, तो ऑपोजिट कौन सी फीलिंग आएगी? डिलाइटफुल. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज इनोसेंट. किसी ने कोई क्राइम किया ही नहीं है, वो इनोसेंट है. ठीक है, नॉट गिल्टी ऑफ एनी रॉन्ग डूइंग. और क्राइम मतलब किसी ने कोई क्राइम नहीं किया, मैंने वो क्राइम नहीं किया, मैं इनोसेंट हूँ. नॉट गिल्टी. जैसे मैंने ये क्राइम नहीं किया, मैं बेकसूर हूँ. बेकसूर मीन्स विदाउट गिल्ट. नॉट गिल्टी, ऑपोजिट क्या होगा? गिल्टी. अच्छा, ऑपोजिट में प्लीज ये गलतियां मत कर देना. इनोसेंट, नॉट इनोसेंट. ड्रेडफुल, नॉट
लाइक चेकिंग के टाइम पे मैंने बहुत सारे बच्चों के एंटोनिम्स देखे हैं जो आगे नॉट लगा देते हैं, इम लगा देते हैं फॉर नो रीजन। मतलब वहां पे ऐसा कुछ लगना नहीं होता, बट फिर भी वो लगा देते हैं। सी, ये आपका कोई प्रीफिक्स का टेस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे बस नेगेटिव्स नहीं बनाना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑपोजिट लिखने हैं, एंड इसका एक तरीका होता है। जैसे हैप्पी का सैड है, आप उसको नॉट हैप्पी नहीं बोल सकते, वहां पे स्मार्टनेस नहीं दिखानी है अपनी। पार्शियल, पार्शियल मीन्स भेदभाव करना, बायस्ड। लाइक स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि टीचर्स हमेशा फ्रंट बेंचर्स के साथ और बैक बेंचर्स बहुत बायस्ड रहती है, वो फ्रंट बेंचर्स को ज्यादा मार्क्स देती है, बैक बेंचर्स को कम देती है, या फिर वो कुछ ऐसा ही बायसनेस दिखाती है, वो पार्शियल रहती है। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा? इम्पार्शियल। एंटोनिम इज इम्पार्शियल। देखो, साथ साथ में पॉज करो वीडियो को और याद करते जाओ। आज हम एंटोनिम का चैप्टर खत्म करेंगे ताकि कल हम कुछ और चैप्टर करें। डिस्करेज का मीनिंग क्या है? डिस्करेज मीन्स टू मेक समवन लूज कॉन्फिडेंस और एंथुजियाज्म। आप कुछ काम करने वाले हो और मैं बोल रही हूँ कि नहीं नहीं, तुझसे नहीं होगा ये काम, तू ये काम के लिए बना ही है, नहीं नहीं, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस वर्क, है ना, आप रहने दो, आपसे नहीं होगा ये काम। ठीक है, तो दिस इज डिस्करेज। इसका ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट क्या होगा इसका? करेज। व्हाट इज स्टेल? स्टेल मीन्स बासी। स्टेल मीन्स बासी, जब कोई सामान आप रख देते हो, ठीक है, कोई चीज बहुत टाइम तक रखी हुई है, फ्रेश नहीं है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? नॉट फ्रेश। इसका ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेश और न्यू। जैसे हम रख देते हैं ना, ब्रेड रखी हुई है, उसकी डेट एक्सपायर हो गई, तो व्हाट यू विल से? दिस ब्रेड इज स्टेल, ये ब्रेड अब खराब हो चुकी है, बासी है, बहुत पुरानी है ना। नाउ वी नीड टू ब्रिंग अ न्यू ब्रेड और द फ्रेश ब्रेड। वेग मीन्स नॉट क्लियर। ऑपोजिट क्या होगा? क्लियर और सर्टेन। क्लियर और, जो तुमने आंसर लिखा है वो तो काफी वेग है, मीन्स क्लियर नहीं है, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा। Now the next word is rare. So rare means to raise or bring up. जब हम किसी को बड़ा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, एनिमल्स को बड़ा करते हैं, ठीक, किसी का ध्यान रखना, उनको बड़ा करना, ठीक है, टू रेस। इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम इज टू निग्लेक्ट। निग्लेक्ट और अबैंडन। ड्रेंच मीन्स किसी को भिगा देना, किसी को भिगा देना, टू वेट समवन। एंड इसका ऑपोजिट क्या होगा? वेट का ऑपोजिट क्या होता है? ड्राई। Polite, we have already discussed. Peevish, we have already discussed. Wealth, already discussed. अच्छा, वेल्थ का भी बता दो एक बारी मुझे। वेल्थ क्या है? जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, ठीक है, लग्जरी हो। उसका ऑपोजिट क्या होगा? पॉवर्टी। नेक्स्ट, वल्गर। वल्गर मीन्स लैकिंग सोफिस्टिकेशन और गुड, मतलब जिसका बहुत ही गंदा सा टेस्ट हो, बड़ी चीप सी बात कह दी उसने, कोई बहुत ही रूडली बिहेव करता है, किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, बहुत चीप सा बिहेवियर है। ओके, तो इससे ऑपोजिट एंटोनिम क्या होगा वल्गर का? मीन्स पॉलिश्ड। वो इंसान में सोफेस्टिकेशन नहीं है, अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, और जो इंसान अच्छे से बिहेव कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड पर्सन। द नेक्स्ट इज रीसेंट। रीसेंट मीन्स अभी अभी कोई घटना घटी हो, अभी अभी जस्ट हुआ, कुछ अभी अभी हुआ हो या अभी थोड़ी देर पहले हुआ हो। उसका ऑपोजिट क्या होगा? ओल्ड, एंशियंट। एंशियंट हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री पढ़ते हो ना। पैराडाइज क्या होता है? एक ऐसी प्लेस जो बिल्कुल परफेक्ट है, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे हर चीज अच्छी अच्छी होती है, जैसे हमारी हेवन होती है, ठीक है। इससे ऑपोजिट क्या होगा? हेल। पैराडाइज मीन्स हेवन, जन्नत, स्वर्ग। हेल मीन्स नर्क। नॉटी, नॉटी मीन्स किसी की बात ना मानना। इससे ऑपोजिट क्या होगा? वेल बिहेव्ड। ओबीडियंट लिख सकते हैं, ओबीडियंट, इवन वेल बिहेव्ड लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से बिहेव करें। मैच्योर मीन्स कोई इंसान बहुत अच्छे से फुल्ली डेवलप्ड है, ग्रोन है, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझता है। मैच्योर का सबसे इजी, इमेच्योर। इल्यूजन, इल्यूजन इज अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ। कोई चीज़ है नहीं बट लग रही है, ठीक है, आपको गलत लग रही है वो चीज़। एंटोनिम क्या होगा उसका? रियलिटी। जैसे आपने मेहनत नहीं करी फिर भी आपको लग रहा है कि आप पास हो जाओगे एग्जाम में, आप कुछ लिख कर नहीं आए, तो दैट्स अ इल्यूजन, मतलब आपको गलत लग रहा है। रियलिटी में क्या है? जब आपके मार्क्स आएंगे तो पता चलेगा। नेक्स्ट, फॉल्ट। फॉल्ट मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ मिस्टेक और रॉन्ग डूइंग। कोई चीज़ आपने गलत करी है तो ये आपकी गलती है, गलती इज फॉल्ट, ठीक है। ऑपोजिट क्या होगा? परफेक्शन। एनवी, व्हाट इज एनवी?
a feeling of jealousy or desire for something someone else has. Envy means jealousy की भावना, जलन की भावना जब होती है किसी के अंदर. ऑपोजिट क्या होगा? कोई इंसान बहुत जलता है और खुश नहीं है, satisfied नहीं है. ऑपोजिट क्या होगा? Satisfaction. या फिर contentment. Contentment means satisfied. Happy, satisfied. ठीक है. होप का क्या होगा? एक्सपेक्टेशन कि कुछ जो आप चाहते हो वैसा हो जाए. आई होप कि एग्जाम की डेट पोस्टपोन हो जाए क्योंकि हमने अब तक पढ़ा ही नहीं है कुछ भी. है ना. होप से ऑपोजिट क्या होगा? आप होपलेसनेस भी लिख सकते हो. और डिस्पेयर. डिस्पेयर याद कर लो. हैप्पी. हैप्पी का सबको पता है. सैड. रिच. पुअर. पोलाइट. इम्पोलाइट. और रूड. राइवल. फ्रेंड. कौन होता है? जो आपके ऑपोजिट होते हैं. उसका एंटोनिम क्या होगा राइवल का? फ्रेंड और सपोर्टर. स्टेल मीन्स बासी. इससे ऑपोजिट क्या होगा? फ्रेश. मॉर्टल. इमॉर्टल. वेरी गुड. ट्रेंच भिगा देना. वेट का उल्टा क्या होगा? ड्राई. सीरीन. अच्छा, सीरीन का क्या होगा? सीरीन मीन्स कोई चीज बहुत शांत है, काम. ठीक है. इससे ऑपोजिट क्या होगा? एंशियस. बोल्ड. बोल्ड इज ब्रेव. बोल्ड का मतलब क्या है? ब्रेव है. ब्रेव का ऑपोजिट क्या होगा? शाय और टिमिड. ओके. यहाँ पे हैप्पी का सैड. वेल्थ का पॉवर्टी. होप का डिस्पेयर. राइट. प्रिटी मीन्स अट्रैक्टिव. अट्रैक्टिव का ऑपोजिट क्या होगा? अगली. लास्ट वर्ड है ग्रोन. अब ये आपका होमवर्क है. जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको इसका मीनिंग देना है मुझे. उसके बाद एंटोनिम देना. थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.